जय श्री कृष्ण, राधे राधे। गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शन कराते हैं रामचरितमानस में के बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बोले बिना सत्संग के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और सत्संग बिना प्रभु के कृपा के प्राप्ति। जिस पर प्रभु को कृपा करनी होती है, जिसको प्रभु दर्शन देना चाहते हैं, जिसको प्रभु अपनी भक्ति देना चाहते हैं, जिसको प्रभु अपना बनाना चाहते हैं, उसके जीवन में एक संत भेजते हैं। द्रोण प्रहलाद पर कृपा करनी थी, उनके जीवन में नारद जैसे सदगुरु भेजते। सबरी पर कृपा करनी थी, उनके जीवन में मतंग ऋषि जैसे सदगुरु भेजते। विभीषण जी पर कृपा करनी थी तो सागर पार हनुमंत संत को भेज। तभी तो उनसे मिलते ही, उनके दर्शन करते ही विभीषण जी क्या कहते हैं, क्या मुझे भरोसा हो गया, क्या प्रभु की कृपा हो गई, प्रभु अब मिलेंगे मुझे, अब मुझे भरोसा हो गया। अब मोहि भरोसे हनुमंता, बोले बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता। बोले अगर जीवन में कोई संत सदगुरु आ जाता है तो समझो प्रभु की कृपा होना प्रारंभ। और आप मेरे जीवन में आए हो तो अब मुझे भरोसा हो गया कि प्रभु की कृपा मुझे प्राप्त हो। क्योंकि संत अगर जीवन में आता है किसी के, तो उसके जीवन के दुख, दोष, अज्ञान सब नष्ट हो जाता है। गोस्वामी जी ने दर्शन कराया है कि संत उदय संतत सुखकारी और बेसो सुख दे जे में इंदो तमारी। बोले संतों का उदय, संतों के दर्शन जीवन में हमेशा सदैव सुखद है। जिस प्रकार से चंद्रमा और सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी तरह से एक संत, एक सदगुरु का जीवन में प्रवेश, उनकी सन्निधि प्राप्त होने पर हमारे जीवन के अज्ञान का नाश हो जाता है। और जैसे ही अज्ञान का नाश होता है, वैसे ही हमारा जीवन सुखमय, कल्याणमय, आनंदमय हो जाता है और देवी संपत्ति के गुण आने लगते हैं। तो सत्संग करने से हमारे जीवन में भगवत प्रेम, सुख, संपत्ति, सम्मान, यश सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और जब मनुष्य सत्संग में गीता, रामायण आदि सदग्रंथों को सुनता है तो उसका मन इन सदग्रंथों के स्वाध्याय, श्रवण और मनन में अनुरक्त हो जाता है। और भगवान की जो दिव्य वाणी, हरिमुख की वाणी, सकल शास्त्र की स्वामिन श्रुतियों की राह, भगवत गीता का विवेक पूर्वक पठन पाठन करने से मनुष्य को तत्व ज्ञान हो जाता है। और फिर वह भी अर्जुन की तरह कह उठता है कि नष्टो मोहाय स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोहा, मोह सकल व्याधन कर, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। हम सिर्फ भूले हुए हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममे वांसो जीव लोके जीव होता सनातन। हम भगवान के अंश हैं, ये भूल जाते हैं। और जब इस तत्व का ज्ञान हो जाता है तो अर्जुन जैसे कहने लगते हैं कि नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम। मेरा संदेह चला गया है, मेरा संदेह चला गया है। और जो स्मृति भ्रम था मुझे, जो हम भूले हुए थे संसार में, वो ज्ञान हमें हो गया है, इसलिए हम स्थित हैं। और ये भागदौड़ मची रहती है संसार से सुख प्राप्त करने की, संसार के पीछे दौड़ने की। तो होता क्या है, आत्मविस्मृति हो जाती है। और विस्मृति को आत्म स्मृति में बदलने के लिए गीता, रामायण आदि सदग्रंथों का अध्ययन किया जाए। तो हे अच्युत, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन जी कहते हैं कि हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा संदेह दूर हो गया है।
इसलिए आप जो भी कहोगे वो मैं करने को सज्ज हूं। तो इसी तरह से रामचरितमानस के नित्य श्रवण, पठन और मनन का फल भी यही है। उससे ज्ञान वैराग्य सहित भगवान श्री राम के चरणों में दृढ़ प्रीत हो जाती। बिन सत्संग न हरि कथा और तेह बिन मोह न भाग और मोह गए बिन राम पद होय न दृढ़ अनुराग। तो दृढ़ अनुराग हो जाता है। जो नित्य सत्संग करता है उसको आत्मज्योति प्रेम प्राप्ति हो, जिससे वह परम पद का अधिकारी हो। और मनुष्य शरीर जो है धर्म सत्कर्मों के साधन के लिए है। इस मनुष्य शरीर के द्वारा ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति ले जाती है। लेकिन इस सब की जड़ क्या है? धर्म। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, सब चीजों का साधन है धर्म। धर्मार्थ काम मोक्षा नाम धर्मो ही मूलम, ये शास्त्रों के वचन है। तो आत्मज्ञानी द्वारा कोई कर्म नहीं होता है। यदि प्रारब्धवश कोई कर्म कर बन पाता है तो वह शास्त्र के अनुसार सत्कर्म ही होता है। पाप कर्म तो बनता ही नहीं। जो सत्संग करता है वो अपने कर्मानुसार प्राणी 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। और जब उसका पुण्य उदय होता है तो भगवान की अहेत की कृपा से उसे मानव तन की प्राप्ति होती है। और जो प्राणी भगवान का सतत भजन मनन करता है तो उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और भगवान की शरण होकर उनका आश्रय लेकर वो भगवान के सतत भजन कीर्तन और ध्यान आदि में अधिक समय व्यतीत करने लगता है और परम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। और जब विवेकी पुरुष एक संत सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है तो भगवान की कथा सुनता है। और भगवान की कथा सुनने से क्या होता है कि हरि हरि कथा विराजत बेनी और सुनत सकल मुदे मंगल देनी। बोले जो है हरिहर कथा, चाहे शिव की सुनो, चाहे हरि की सुनो, चाहे राम की, चाहे कृष्ण की, किसी का चरित्र सुनो। सुनत सकल मुद मंगल देनी। मुद मंगलमय संत समाज जिम जग जंगम तीरथ राज। ये संतों का समाज और सत्संग एक चलता फिरता तीर्थराज। तो वशिष्ठ जी भी कहते हैं योगा वशिष्ठ में कि सत्संग अकेले ही सब कुछ कर देता है। जो सत्संग करता है उसे किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। और विशुद्ध उज्जवल धार वाली सत्संगत रूपी गंगा में नित्य अवगाहन करता है। और फिर उसे जप तप तीर्थ यात्रा दान यज्ञ आदि साधनों की कोई आवश्यकता नहीं। और एकमात्र सत्संगत ही पूर्ण कृतार्थ कर देती है और उसे सहज ही जीवन मुक्ति और भगवत प्राप्ति हो जाती है। योगा वशिष्ठ में कहते हैं कि आय स्नाता शीत सत्या साधु संगति गंगया किम तस् दाने किम तीर्थे किम तपो भी किम अध्याय। योगा वशिष्ठ में भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं कि फिर उसे किसी साधन की आवश्यकता, सत्संग अकेले ही उसको भक्ति मुक्ति शक्ति सब कुछ प्राप्त है। तो बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न हो सोई। और राम जब कृपा करते हैं तो उसके जीवन में एक संत एक सदगुरु है। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने कहा है के बंदो गुरु पद कंज जासु वचन रवि करे निकरे ओ महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करे निकर। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि और महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करे। भगवान संत भगवान की सदगुरु की जो वचन है वो सूर्य की किरणों के समान है और जीवन का अंधकार नष्ट करता है। जय श्री कृष्ण।